डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी, बहुत बेसिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन कंडक्टर्स, देन इंसुलेटर्स। फिर हमने कंडक्टर की टाइप के बारे में पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, एंड सेकंड वाज द मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने इस चैप्टर में बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है, जो सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और सेल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टाइप के सेल्स हमने पढ़ने हैं ना, उनमें बेसिकली बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि सेल में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। ठीक, हमने पढ़ना है एनोड के बारे में, कैथोड के बारे में, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ पे रिडक्शन होगी। सो उन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 9th क्लास से अब ये पढ़ते आ रहे हो बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। याद होगा आपको कि पहले पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा था, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। जब हमने बोला था रिडक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, फिर हमने +1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शंस में, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। एक हम रिएक्टेंट लेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे बेटा। अगर रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, अगर वो डिक्रीज हो गया दैट इज रिडक्शन, अगर वो इंक्रीज हो गया दैट इज ऑक्सीडेशन। एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये भी पढ़ा है हमने +1 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बताना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मीन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस बेस पे हम देखें, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने बेसिकली बेटा जो इसकी डेफिनेशन करनी है, उसमें हमने ये बोलना है कि ऑक्सीडेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। हमने बेसिकली ना, पता क्या याद आ जाता है, जो रिडक्शन, हम इलेक्ट्रॉन की लूज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। दैट इज नॉट रिडक्शन। याद रखना है कि हम जब लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है बेटा। अगर सोडियम में हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सो Na पॉजिटिव बन गया। आपको पता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, गेन क्यों करता है, दैट इज एन इजी कॉन्सेप्ट, पता है ना। इसमें समझ लेते हैं, चलो फिर से। इसमें बेटा इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का तो कोई रोल नहीं है, दे आर इन द न्यूक्लियस। इसीलिए कोई एटम कंबाइन करता है जब उसने स्टेबिलिटी लेके आनी होती है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक, इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो हम 10th तक पढ़ते आए हैं, दैट इज 281। इजीली समझने में, इसको हमने, जिस टेबल कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। ठीक, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नाउ इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 98। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया। दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक, सो ऑक्सीडेशन में हमने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। बहुत बार हमने पढ़ना है जिंक के बारे में बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बारे में पढ़ना है
उसमें हम क्या करेंगे कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है बेटा, जिंक का नंबर होता है 30, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो आपने इसमें एक बात समझो कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है बेटा, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नहीं था, इसमें इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इसमें आप एक और एग्जांपल कर सकते हो, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं बेटा, Fe3 पॉजिटिव हो सकती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या ऑक्सीडेशन है? जिनमें इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम और आयन, ये एटम है दोनों और ये आयन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जब हम ये भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट क्या होगा ऑक्सीडेशन का? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जब हम बोल देंगे डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक। सो ये है हमारी ऑक्सीडेशन। अगर हम दूसरी बात करें, दैट इज द रिडक्शन। ये क्या प्रोसेस है? इन विच इलेक्ट्रॉन एटम और आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल 287, तो ये इलेक्ट्रॉन एक रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर क्या है? 17, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए पर प्रोटॉन तो 17 ही है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक। सो इसका एक इफेक्ट तो हो गया इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा बेटा रिडक्शन में, ठीक। और एग्जांपल ले लो सल्फर। सल्फर क्या करेगा बेटा? इसका नंबर क्या है? दैट इज 16। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा बेटा, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स इसमें क्या था? कोई भी चार्ज नहीं, एटम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। या फिर आप बोल दो कि Fe3 पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, अब इसमें Fe2 पॉजिटिव बन गया बेटा, या दूसरा इफेक्ट आ गया, दैट इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। उल्ट हो गया, उससे जो हमने पहले पढ़ा था उससे उल्ट हो गया, ठीक। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अच्छा, हमने जो ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था, हमने दूसरी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज तो कर लिया, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल है, तो उसमें आप कर लो, यही कर लो बेटा, ऑक्सीजन है सपोज, ठीक। जे मैं कौन सी एग्जांपल कर रहा हूं कि इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, अगर जो ऑक्सीजन है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? हमने बोलना है कि डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज कब होगा? जब ऑक्सीडेशन होगी। कब ऑक्सीडेशन होगी? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज रह गया, दिस इज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, जो हमने पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। इसकी एग्जांपल नहीं मैंने वहां पे लिखी थी, बात समझाई? रिडक्शन में क्या है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन में क्या है? नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक। सो ये थी डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके साथ हमने एक और बात करनी है बेटा, कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेटा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑक्सीडेशन हो गई आर कॉम्प्लीमेंट्री, साइड बाय साइड होते हैं बेटा। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं हम कि Na और Cl2 दोनों मिलके NaCl बनाते हैं। क्लियर? इसको हमने बैलेंस भी करना है, चलो बाद में करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, चलो NaCl। ठीक, ये हमारी एक इक्वेशन है, हम पढ़ते हैं इसमें बार बार। अब देखो ये रिएक्शन तब होगा, हमें पता है कि जो सोडियम है बेटा उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन तब होगी अगर जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको कोई लेने वाला भी हो बेटा। अगर उसको कोई लेने वाला हो देन ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। मींस अगर ऑक्सीडेशन होगी तो साथ ही रिडक्शन भी होगी। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो साथ ही रिडक्शन भी होगी, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। हमने करना है क्लोरीन का, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमें पता है। इसके लिए हमने जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्लोरीन क्या है, वो ये दो इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसको आप 1 बाय 1 भी लिख सकते हो, अगर एक ही लिखना है बाद में हमने उस इलेक्ट्रॉन के बेस पे आपने जब +1 में किया था ना बैलेंस करने के लिए, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये सिंपल सा मैंने रखा है यहाँ पे कि दो सोडियम के एटम्स थे, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, जब एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास दो क्लोरीन आयन बन गए। क्लियर? इसको क्या बोला हमने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। अब होगी तभी अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसको लेने वाला भी कोई हो। अगर इसको हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेना, इसको कंप्लीट कर ले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर लो, 2Na प्लस Cl2 गिव राइज टू 2Na और 2Cl बेटा, यही बन गया। इसको हम कंबाइनली लिख देते हैं 2NaCl। कंबाइनली हम 2Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, सो ये हमारा रिएक्शन हो गया, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, सो इसमें आप ये बात क्लियर कर लो बेटा कि अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो तभी रिलीज करेगा जब दूसरा उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला भी हो। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? सो जो इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपकी बुक में ऐसे लिखा हो, वैसे आप ऐसे लिख लो। ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बन गया, 2Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, क्लियर? सो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ओवरऑल रिएक्शन जो बन गया इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। क्यों? क्यों ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा अभी बेटा, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी में हमने देख लेने हैं एक ना सिंपल सा लर्न करने को, याद रखने के लिए एक छोटा सा बात को याद रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखना है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है मतलब वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीडेशन उसकी होगी, खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट वो दूसरे की रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसी एग्जांपल में देख लो कि सोडियम है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन इज द
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी तरफ आ जाओ, इसकी रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, खुद जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा जे ऑक्सीडाइज इसलिए है क्योंकि जे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना सोडियम, उसको ले रहा है, अदरवाइज उसको इलेक्ट्रॉन कोई लेगा ही नहीं, तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी? मतलब क्लोरीन सोडियम की ऑक्सीडेशन होने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम क्लोरीन को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो इस बात को आपने अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। ठीक, और इसको हम जो ऑक्सीडेशन है, देखो ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है बेटा, ये एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये कंप्लीट रिएक्शन बन गया, ओवरऑल रिएक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं ना, तो उसको आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल देते हो। आपको लिखा आएगा, मैं वही टर्म बता रहा हूं आपको। और दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि हाफ रिएक्शन है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन ये है, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, ये भी हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन बन गया। सो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जिसमें रिडक्शन हो रही है दैट इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, सो ये था हमारा बेटा सिंपल सा टॉपिक आज का, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर ये बात का ध्यान रखना है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और इस बात का ध्यान रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बेटा। उसमें आपने एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, बहुत सिंपल है। एक हमने इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ना है, कैसे ऑक्सीडेशन होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमने बोला था ना कि केमिकल्स दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, उसी बात पे हमने आना है। उस पर पहुंचने के लिए ये सब जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।